साक्षी अपने पति के दुबई जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और साथ में रोती भी जा रही थी। तभी कमरे में उसके पति मानुष ने प्रवेश किया और उसको रोता देखकर रोने का कारण पूछा। साक्षी भर्राए गले से बोली, तुम हो तो सब कुछ है और तुम नहीं तो कुछ नहीं। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बिना मैं कैसे दिन गुजारती हूं। तुम तो दुबई से साल में एक बार कुछ दिन के लिए भारत आते हो और फिर मुझे अकेले ससुराल में छोड़कर चले जाते हो। मेरे लिए तो तुम्हारे साथ बिताए गए दिन ही जीवन में बहार लाते हैं। बाकी दिन चाहे त्योहार हो या कोई विशेष दिन, मेरे लिए सब फीके ही है। अब की बार मैं तुम्हें अकेले दुबई नहीं जाने दूंगी। मानुष उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें तो सब पता है कि मैं तुम्हें वहां अपने साथ नहीं रख सकता। हम वहां एक कमरे में हम 3-4 लोग बड़ी मुश्किल से रहते हैं। मेरी इतनी आमदनी भी नहीं कि अलग से कमरा लेकर तुम्हारे साथ रहने लगूं। अगर सारा पैसा इसी तरह उड़ा दूंगा तो घर कैसे चलेगा। अभी दोनों बहनों की भी शादी करनी है और मम्मी का इलाज भी कराना है। साक्षी बोली, आप समझते क्यों नहीं, आपके होने से मुझे बहुत सहारा मिलता है। घर में कोई जख्म भी देता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका प्यार रूपी मरहम उसे ठीक कर देता है। आपसे अपने मन की बात कहकर मन हल्का भी कर लेती हूँ। इतनी दूर दुबई होने पर मैं आपको परेशान करने वाली कोई बात बताती ही नहीं, खुद ही झेलती रहती हूँ। तुम्हारे बिना ये जीवन बिल्कुल निरस लगता है और ससुराल में अपनी हैसियत एक काम करने वाली से ज्यादा नहीं लगती। तुम्हारे बिना ना ससुराल में जी लगता है ना ही मायके में। बस सारा दिन तुम्हारी कॉल का इंतजार करती रहती हूँ। आप भारत में रहकर ही कोई काम कर लो ना, मैं भी हाथ बटाने को कोई काम खोज लूंगी। अभी तो आपकी अनुपस्थिति में कहीं जाने पर अनेकों उंगलियां उठने लगती हैं। मानुष साक्षी की बात सुनकर हतप्रभ था। उसका पाषाण सा हृदय भी पिघलने लगा। वो साक्षी से बोला, पहले रोना बंद करो, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। फिर वो कुछ सोचता हुआ बोला, ठीक है, मैं यहीं रहकर कुछ काम कर लूंगा, तुम भी उसमें मेरा हाथ बटा देना। कम से कम एक दूसरे के पास रहने का एहसास तो बना रहेगा। और तुम मेरे दिल की रानी हो और रानी बनकर ही रहोगी। तुम्हें अपने लिए गलत विचार मन में लाने की कोई जरूरत नहीं है। साक्षी को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुली आंखों से कोई सपना देख रही है। वो खुशी से उछल पड़ी और मानुष के गले लग गई। अपने मन की मुराद इतनी जल्दी पूरी होते देख अब उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोस्तों, ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।